यात्रा अपनी जगह है, लेकिन हम यहाँ भी आए थे उसी क्रम में। लेकिन एक सम्मानित शिक्षक यहाँ के इस गांव के, उनका दुखद अंत हो गया। जानकारी मिली कि बिल्कुल स्वस्थ थे, हम लोगों के कार्यक्रम के प्रति उत्साहित थे, सक्रिय थे, तैयारी में लगे हुए थे, सामाजिक आदमी भी थे, लेकिन उनका देहांत अचानक से हो गया। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और घर के लोगों को दुख सहने की ताकत दे। हम आए जिस कार्यक्रम के सिलसिले में, अब इस घटना के चलते कार्यक्रम एक तरह से स्थगित हो गया है। फिर बाद में कभी आएंगे तो अलग से राजनीति की बात करेंगे। सर, मानव शरीर नश्वर है, जो भी लोग हैं इस दुनिया से उनको जाना है, ये दुख की घड़ी है। तमाम जो है मतलब जो शोक संतप्त जो परिवार है, उसको आप अपने तरफ से क्या कुछ भावभीनी श्रद्धांजलि? हमने कहा कि पूरी संवेदना उनके परिवार के प्रति मेरी है। हम दिवंगत आत्मा को शांति मिले इस बात की ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। परिवार के लोगों के ऊपर तत्काल दुख का बादल टूट पड़ा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर उनको दुख सहने की ताकत दें। हर तरह से पूरा समाज उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, जो हम पा रहे हैं यहाँ। तो इस रूप में उनके प्रति श्रद्धांजलि। सर, ये पंचायत के जो मुखिया जी हैं बिंदु देवी और मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं दिनेश प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने बताया कि बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन अचानक ऐसी घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसलिए कई कार्यक्रम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, घटना इस तरह की हो गई। बिल्कुल स्वस्थ थे डॉक्टर मास्टर साहब, अभी सेवा में भी थे, और अचानक से उनका अंत हो जाना दुख की बात तो है ही। पूरा समाज स्तब्ध है, क्योंकि न सिर्फ टीचर थे बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति भी थे। तो सब लोग दुखी हैं। ऐसी स्थिति में जिस कार्यक्रम के सिलसिले में हम यहाँ आए थे, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। फिर बाद में कभी आएंगे तो लोगों से बात अलग से करेंगे। पूर्व विधायक हेमनारायण साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, और तमाम जो है पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, समस्त सम्मानित जनता भी है। मुखिया प्रतिनिधि हैं दिनेश प्रसाद कुशवाहा, उनसे बात करेंगे। मुखिया जी, नेताजी का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के बहुत ही बड़ा आयोजन आपके द्वारा हुआ और तमाम क्षेत्र के लोग शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग करीब उनका देहांत मेरे बाबा लगेंगे, और रात के करीब 1 बजे उनका ये हो गया। हम लोग विचलित हो गए कि हम लोग अब क्या करें। इस स्थिति में हम लोग 11 बजे तक हम थे कि कैसे क्या करें। हम लोग राय लिए अपने ग्रुप के सब लोगों से, तो बोला गया कि नेताजी आएंगे, हम लोग श्रद्धांजलि करवाएंगे और विशेष कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन मेरे द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, जितना संभव हुआ प्रचार प्रसार हम लोग किए। लेकिन गाँव के लोगों में थोड़ा सा बहुत मायूसी हो गया। इनके हम लोग जो गार्जियन थे, बहुत पहले से राजनीति में थे, उनको देख के हम लोग राजनीति में आए, और बहुत ज़्यादा उनका मैंने हम लोग से लगाव था कि क्या बताएं। बहुत लोगों ने बताया कि बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, और लोगों के बीच उनकी बहुत अच्छी पकड़, आवाज़ बुलंद थी उनका। जिस सभा में जाते थे आवाज़ उनकी बहुत बुलंद थी। पंचायती में भी जाते थे तो बहुत आवाज़ बुलंद थी उनका। उनके द्वारा हम लोगों को रास्ता दिखाया गया है, इसलिए हम लोग बहुत खो दिए हैं उनको। तो बहुत दुख है इस बात का। तो आप देख रहे हैं राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम, चूँकि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे। हालांकि एक व्यक्ति हैं, उनका अचानक जो है स्वर्गवास हो गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ समर्थकों का हुजूम आप देख पा रहे हैं। तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने नेता का स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात ये, बिहार यात्रा को लेकर के लगातार इनका कार्यक्रम और दौरा चल रहा है। इसी क्रम में सिवान पहुंचे, और सिवान आने के बाद से निश्चित रूप से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। हालांकि अचानक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, ऐसी घटना घट गई जिसके वजह से राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम को लेकर के कोई बड़ी प्रतिक्रिया, खास करके राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। आइए, हेमनारायण साहब जी हैं पूर्व विधायक, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बड़ी मर्माहत है, इसलिए कि हमारे ब्लाइंडली सपोर्टर थे और राजनीतिक चेतना उनमें भरा हुआ था। तो समाज को बड़ा क्षति हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों के दुख सहन करने की भी शक्ति दे।